2003 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में खनन पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद राज्य सरकार ने गली निकाली कि 100 मीटर या उससे छोटी पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा और ये अरावली के बाहर का इलाका मानते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खनन की इजाजत दी गई है। कितनी गहराई तक ये खनन हो रहा है अगर नापा जाए तो जिस फॉर्मूले के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि नीचे की तलहटी से 100 मीटर नापा जाएगा, उस लिहाज से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये अरावली का इलाका कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। और यही डर है जिसकी वजह से राजस्थान के लोग डरे हुए हैं कि 100 मीटर के इस कानून की वजह से पूरा अरावली पर्वतमाला बर्बाद हो जाएगा। देखिए अब ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी के पास ये क्रेशर मशीन है। आप देखिए किस तरह से जो खान व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, ये क्रेशर मशीन है। यहां पर नेटवर्क होता तो मैं आपको नीचे ले जाकर दिखाता। करीब 300 मीटर नीचे तक चली गई है पहाड़ी। आप देखिए गांव की पेरिफेरी को देखिए किस तरह से वो गांव नजर आ रहा है जहां पर कहीं भी जो विस्फोट होता है तो इनके घरों में दरारें आती हैं। और 300 मीटर तक ये लीगल है। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। उसके बाद अशोक गहलोत ने रिचर्ड बर्फी फार्मूला लेकर आए और रिचर्ड बर्फी फार्मूले के तहत उन्होंने कहा कि 100 मीटर के पहाड़ी के नीचे के पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा। और उसके बाद ये लीज दिया जाने लगा। ये लीज दिया गया है उसी समय 2009-10 में जब अशोक गहलोत ने रिचर्ड बर्फी फार्मूले के तहत अरावली हिल्स के 100 मीटर के नीचे की पहाड़ी को अरावली नहीं माना और 300 मीटर नीचे तक खुदाई हुई है। वो तस्वीर हमने आपको भेजी है सोनल, वहां से 300 मीटर तक ये लीज अभी चल रही है, वैध है। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि यही एक डर है, भय है कि जो वैध लीज दिया जाता है वहां आसपास कोई लोग जो अपने लीज में तो खोदते नहीं हैं, आसपास के पूरे इलाके को खोद डालते हैं और अपने लीज को बचा के रखते हैं और उसके बाद नीचे तक चले जाते हैं। भूपेंद्र यादव बार बार कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है। लोग समझ रहे हैं कि जमीन के तल से 100 मीटर, हम तो कह रहे हैं कि नीचे जितनी गहराई हो, अरे नीचे गहराई तो 300 मीटर तक चली गई है जिस माइंस पर मैं खड़ा हूं। लेकिन अब यही एक डर है लोगों में कि इस तरह से अगर सरकार जो कह रही है दफ्तर में बैठकर, वो अगर आप ग्राउंड में आकर देखेंगे तो नहीं है। आपको दिखाए किस तरह से कि लीगल माइनिंग के जहां पर अलाउ किया गया है वहां पर 160-180 फीट की पहाड़ी को काट दिया गया और जहां पर आज के दिन में लाइसेंस दिया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से, वहां पर 300 मीटर तक अंदर चले गए हैं और यह कहकर कि 60 फीट ऊंची पहाड़ी थी इसे अरावली नहीं माना जाएगा। जो भूपेंद्र यादव बता रहे थे सोनल, बहुत कंफ्यूजन है इसे लेकर। देखिए 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई करते हुए हरियाणा के कोट आलमपुर का पूरे अरावली में माइनिंग पर पाबंदी लगा दी। अशोक गहलोत गए सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि हाहाकार मच जाएगा राजस्थान में और जो चल रही उसे चलने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट मान गया लेकिन नियम बनाने के लिए कहा। अशोक गहलोत ने 2003 में रिचर्ड बर्फी फार्मूला लेकर आए 100 मीटर वाला। 2010 में फिर गए ये, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। अब उसी अशोक गहलोत के फॉर्मूले को लेकर अभी 100 मीटर का फॉर्मूला राजस्थान में लागू है। बहुत लोग जानते हैं कि नहीं लागू, उसी फॉर्मूले के तहत ये माइनिंग हो रही है सारी। उसी फॉर्मूले को हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में भी लागू करना चाहते हैं। इसे लेकर यहां पर विवाद है, वरना 100 मीटर का फॉर्मूला राजस्थान में लागू है और आकर जिसको जो कह रहा है कि 100 मीटर फॉर्मूले के तहत अरावली जो है वो सुरक्षित होगी, उसे आकर ये देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।